चैप्टर फोर्थ फिफ्थ है हमारा सेंट्रल इस्लामिक लैंड्स। कौन सा चैप्टर है? सेंट्रल इस्लामिक लैंड्स। उसका लास्ट वाला टॉपिक हमने आज पढ़ना है, सेंट्रल इस्लामिक लैंड्स, क्लास 11 चैप्टर फिफ्थ। उसका लास्ट वाला टॉपिक जो रहा था हमें वो था कंट्रीब्यूशन ऑफ अरब्स टू द वर्ल्ड। जो अरेबियन सिविलाइजेशन थी, ठीक है, द सिविलाइजेशन दैट इमर्जेड दैट फ्लरिशेड ऑन द अरेबिक प्लेटो। वहाँ पे जो सिविलाइजेशन इमर्ज हुई थी, वहाँ पे जो सिविलाइजेशन फ्लरिश हुई थी, उस सिविलाइजेशन का दुनिया को क्या कंट्रीब्यूशन था उसका, दुनिया की तरफ उसने दुनिया को कौन कौन सी चीजें दी, उसने कौन कौन से कंट्रीब्यूशन किए, किसने? अरबियन सिविलाइजेशन ने, अरब वालों ने। उन्होंने दुनिया को क्या क्या दिया, ठीक है। मैं बार बार आपको रिपीट यही बात करता था कि जिस दौर की बात हम कर रहे हैं, अर्ली मेडिवल पीरियड की बात हम कर रहे हैं, उसमें क्या था कि यूरोप वाले जो थे, यूरोप वाले जब यूरोप में रोमन एम्पायर का डिक्लाइन होता है, एक साइड पे रोमन एम्पायर, ग्रीक जैसी सिविलाइजेशन का डाउनफॉल शुरू होता है, जवाल शुरू हो जाता है, तो दूसरे साइड से इस्लामिक सिविलाइजेशन का ओरिजिन होता है। दूसरे साइड से इस्लामिक सिविलाइजेशन जो है वो वजूद में आती है, दूसरे साइड से इस्लामिक सिविलाइजेशन जो है वो अरूज पे आने लगती है, दूसरे साइड से इस्लामिक सिविलाइजेशन पीक पे आने लगती है, ठीक है ना। तो अगर एक साइड पे डाउनफॉल आ जाता है ग्रीक और रोमन सिविलाइजेशन का, दूसरे साइड पे ओरिजिन आता है इस्लामिक सिविलाइजेशन का, अरेबियन सिविलाइजेशन का, तो यूरोप वाले जो थे उन जब डाउनफॉल आया, ग्रीक और रोमन जैसी सिविलाइजेशन का जब डाउनफॉल हुआ, जब वो डिक्लाइन हुई, वो जब खात्मा हुआ उनका, तो यूरोप में क्या हुआ, वहां पे थ्री आर्डर सिस्टम जो हमने पढ़ा, फ्यूडलिज्म जिसको कहते हो, वो सिस्टम डोमिनेंट हो गया। क्या हो गया? डोमिनेंट हो गया। वहां पे कौन सा सिस्टम अब वो लोग फॉलो करने लगे? थ्री आर्डर वाला या फ्यूडलिज्म जिसको आप कहते हो। इसका नतीजा क्या निकला कि इस फ्यूडलिज्म ने, इस थ्री आर्डर वाले सिस्टम ने यूरोप में एक किस्म की जाहिलियत फैलाई, एक किस्म की इग्नोरेंस फैलाई। वहां के लोग अब अंधेरों में रहने लगे। तभी जो वो पीरियड है उसको मिडिल एजेस को डार्क एजेस कहा जाता है ना, मैं बार बार आपको बताता हूँ। उसी के अपोजिट अगर हम उसी के कंटेम्प्रेरी पीरियड में अगर हम देखें अरबियन सिविलाइजेशन की, तो ये वाली सिविलाइजेशन जो थी, ये सिविलाइजेशन उस टाइम अरूज पे थी। अगर हम उस पीरियड की 6th 7th 8th 9th 10th 11th, अगर हम इन सदियों की बात करें इस्लामिक सिविलाइजेशन की, अगर हम इन 500-600 सालों की बात करें, तो इन 600 सालों में क्या था कि अरबियन सिविलाइजेशन जो थी ना, अरब की जो सिविलाइजेशन जो थी वो पीक पे थी, ठीक है, वो अरूज पे थी, क्योंकि उन्होंने बहुत बड़े बड़े कारनामे किए। वो चाहे साइंस के फील्ड में हो, वो चाहे मैथमेटिक्स के फील्ड में हो, वो चाहे एस्ट्रोलॉजी के फील्ड में हो, वो चाहे इकोनॉमी के फील्ड में हो, वो चाहे कल्चरल फील्ड में हो, या वो पॉलिटिकल फील्ड में हो, ठीक है ना। तो उन्होंने बहुत बड़े बड़े कारनामे किए। तो वही हमारा टॉपिक है, हमें क्या पढ़ना है आज कि अरबियन सिविलाइजेशन जो है, जो अरब वाले थे, उन्होंने क्या कंट्रीब्यूशन दिया अपना, या उन्होंने कौन कौन से कारनामे अंजाम दिए थे। तो सबसे पहले उसमें जो हमने पढ़ना है वो है कंट्रीब्यूशंस ऑफ अरबियंस इन द फील्ड ऑफ साइंस, कि साइंस में कौन सा कंट्रीब्यूशन था उनका, ठीक है, साइंस में कौन सा कंट्रीब्यूशन था उनका। सबसे पहले जो ग्रेट फिजिशियन लाइक अल-रजी, इब्न सीना डिस्कवर्ड ट्रू नेचर ऑफ स्मॉल पॉक्स। ये जो दो डॉक्टर्स थे, ठीक है, जो दो डॉक्टर्स थे, ये अरब के डॉक्टर्स थे। कहाँ के थे? अरब के डॉक्टर्स थे। तो इन्होंने क्या किया, इनका सबसे बड़ा कारनामा है स्मॉल पॉक्स जो था, वो एक इन्फेक्शियस डिजीज थी, उस डिजीज का ट्रू नेचर निकाला, उसके मुख्तलिफ इलाज भी निकाले इन्होंने। तो ये एक इनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, क्योंकि उस टाइम जो स्मॉल पॉक्स बीमारी थी, ये वो बीमारी उस टाइम मानी जाती थी जो फैटल मानी जाती थी, जो क्या थी, लाइलाज बीमारी मानी जाती थी। लेकिन ये दो जो अरेबियन डॉक्टर्स जो थे, इन दोनों ने क्या काम किया, इन्होंने उसका ट्रू नेचर भी निकाला स्मॉल पॉक्स का, और उसका इलाज भी टू ए ग्रेट एक्सटेंट इन्होंने ही निकाला था। इससे पहले स्मॉल पॉक्स जो है उसको एक फैटल डिजीज माना जाता था। तो ये पहला कंट्रीब्यूशन है इनका इसमें। उसके बाद अगर आप देखो, ये था कंट्रीब्यूशन ऑफ अरेबियन इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन, दवाइयों में इन्होंने। उसके बाद बहुत सारे हॉस्पिटल्स इन्होंने खोले, जिन हॉस्पिटल्स में ये क्या काम करते थे, इन्फेक्शियस डिजीज का इलाज करते थे। क्या करते थे? इन्फेक्शियस डिजीज का इलाज करते थे।
ये था इनका कंट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन। कौन से फील्ड में? मेडिसिन फील्ड में अरबियंस का कंट्रीब्यूशन। उसके बाद जो दूसरा कंट्रीब्यूशन है इनका वो है मैथमेटिक्स में। मैथमेटिक्स में इनका क्या कंट्रीब्यूशन है? जो नॉलेज नंबर्स और ट्रिग्नोमेट्री की जो नॉलेज थी वो अरब में या दुनिया के बाकी हिस्सों में कहां से फैली? अरब से ही फैली, है ना। अरब के बहुत बड़े बड़े मैथमेटिशियंस थे, बहुत बड़े बड़े मैथमेटिशियंस थे जिन्होंने बड़े बड़े कारनामे किए। जिनमें एक जो था वो था उमर खयाम। उमर खयाम जो था ये एक बहुत बड़ा मैथमेटिशियन था अरब का, जिन्होंने एक कैलेंडर बनाया था। जो वो कैलेंडर इतना एक्यूरेट बनाया था इन्होंने कि आज का जो क्रिश्चियन कैलेंडर है हमारे पास, वो क्रिश्चियन कैलेंडर भी उस कैलेंडर का मुकाबला नहीं कर सकता। हम ये 6वीं 7वीं सदी की बात करते हैं, 8वीं सदी की बात कर रहे हैं। आज का दौर जो है दिस इज 21st सेंचुरी एंड द कैलेंडर दैट वाज मेड बाय द उमर खयाम इन 7th सेंचुरी, वो आज के दौर का क्रिश्चियन कैलेंडर जो है उससे कहीं ज्यादा बेहतर है, कहीं ज्यादा एक्यूरेट है, ठीक है। किसने बनाया था? वो उमर खयाम ने। और जीरो जो है, जिस जीरो की इन्वेंशन कहा जाता है हिंदुस्तान से हुई, बाद में यही जीरो जो है जब अरब में पहुंचा, जब उन्होंने जीरो का यूज करना शुरू किया तो उन्होंने बहुत सारी मॉडिफिकेशंस, बहुत सारी इंप्रूवमेंट्स की इसी जीरो में। किन्होंने? अरबियंस ने। क्योंकि अरब के जो मैथमेटिशियंस थे, अरब में बहुत बड़े बड़े मैथमेटिशियंस पैदा हुए हैं, बहुत बड़े बड़े मैथमेटिशियंस थे अरब में, ठीक है ना। अगर हम अरब का कंट्रीब्यूशन एस्ट्रोनॉमी में देखें, एस्ट्रोलॉजी में देखें, तो अरेबियंस वर द फर्स्ट हु ऑब्जर्व्ड दैट अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। ये पहले अरेबियंस थे, ठीक है। अरबियंस जो थे वो पहले लोग थे, ये पहली सिविलाइजेशन थी जो जिस सिविलाइजेशन के एस्ट्रोलॉजिस्ट्स ने ये बात ऑब्जर्व की कि जमीन जो है वो सूरज के इर्द गिर्द घूमती है। ये भी सबसे पहला जो ये सबसे पहले ये किसने कहा था? ये भी अरबियंस ने कहा था, ठीक है। समझ आ रहा है आपको? ठीक है। उसके बाद जो ये अरबियंस थे आर्किटेक्चर जो है, आर्किटेक्चर में भी इनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। क्योंकि कंसेप्ट ऑफ डोम जो है ना, डोम जो मस्जिदों के ऊपर होता है, ज़ियारतों के ऊपर होता है, बाकी जो होली प्लेसेस इन इस्लाम में जो होली प्लेसेस हैं उनके ऊपर डोम होता है, या बहुत सारे गुरुद्वारों पे भी होता है ना। तो ये डोम जो है इसका कंसेप्ट जो है वो भी इसी अरब सिविलाइजेशन ने दिया है। क्योंकि इन्होंने ही इनिशियल स्टेजेस में या मिडिल स्टेजेस में अपनी अपनी मस्जिदों पे, अपनी अपनी मतलब ज़ियारतों पे, या जो मकबरे होते थे उनके ऊपर डोम बनाने शुरू कर दिए। तो डोम जो था उसका कंसेप्ट भी कहां से आता है? इन्हीं अरब के लोगों ने उसका कंसेप्ट भी दुनिया को दिया है। उसके बाद आर्किटेक्चर में दूसरा कारनामा आप देखो, वो आर्च जो होता है, आर्क टाइप ऐसा होता है ना, वो आर्क टाइप, वो जो था वो भी कहां से आया है? उसकी ओरिजिन भी इसी अरेबियन सिविलाइजेशन से होती है, इसी अरेबियन आर्किटेक्चर से होती है ना। बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, बड़े बड़े टावर्स, ये इनके आर्किटेक्चर के मेन फीचर्स थे। या अगर हम इनका लिटरेचर में अगर हम देखें तो हदीस शरीफ जो थे, बाकी जो किताबें थी, बड़ी बड़ी किताबें लिखी गई थी वहां पे अरेबियन सिविलाइजेशन की। तो कुल मिला के ये जो 5-6 पॉइंट हैं, ये 5-6 पॉइंट मिला के आपका नोट तैयार होता है, जो कि आपका आखिरी टॉपिक है कौन से यूनिट का? 5th यूनिट का, सेंट्रल इस्लामिक लैंड्स का। सेंट्रल इस्लामिक लैंड्स का जो 5th वाला यूनिट है उसका आखिरी टॉपिक जो था वो था कंट्रीब्यूशन ऑफ अरबियंस टू द वर्ल्ड। इन्होंने दुनिया को कौन कौन सी चीजें दी हैं, कौन कौन सी चीजें ऐसी चीजें थी जो अरबियंस ने दुनिया वालों को दी